Hello buddies, जय हिंद टू एवरीवन। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज का वीडियो एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर के ऊपर में है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक होता है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो मस्ट वॉच, उसमें मैंने बताया कि क्या क्या टॉपिक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखें। एंड आज का वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे बेसिक आपका एनसीसी से यही पूछा जाएगा, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म सबको पता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओके, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना। एंड आप थर्ड क्वेश्चन भी देखिए, एनसीसी कब से एक्टिव हो। ये दो क्वेश्चन का आंसर गूगल में आपको अलग अलग मिलता, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे जो पता चला मैं बता रहा हूँ। एनसीसी की स्थापना कब हुआ? 16 अप्रैल 1948, यानी कि एनसीसी का फाउंडेशन डे। एंड द थर्ड क्वेश्चन है, एनसीसी कब से एक्टिव हुआ, तो इसका आंसर जो विकिपीडिया में मिलता है वो है 16 जुलाई 1948। ओके, और एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948, और उसका एक्टिव कब से हुआ, मतलब काम में कब से चालू हुआ, 16 जुलाई 1948। ओके, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका भी। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एनसीसी डे। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता एनसीसी डे कब मनाया जाता था। तो फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, नवंबर का जो चौथा संडे होता है उस दिन को एनसीसी डे मनाया जाता है हर साल। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एनसीसी का मोटो क्या है, जो आपसे बहुत ही बेसिक है, जो आपसे पूछा जाएगा। एनसीसी का मोटो एकता एवं अनुशासन। क्या है? एकता एवं अनुशासन, और इंग्लिश में यूनिटी एंड डिसिप्लिन, आप कैसे भी लिख सकते हो। एंड जो हमारा सिक्स क्वेश्चन, एनसीसी में कितने विंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीसी में कितने विंग है ये सबको पता होना चाहिए। एनसीसी में हमारा 3 विंग है, 3 विंग। कितना? 3 विंग। क्या क्या विंग? एक आर्मी, दूसरा एयर, तीसरा नेवी। ये 3 है एनसीसी का विंग। सेवन क्वेश्चन, एनसीसी के फ्लैग के ऊपर में सबसे पहला क्वेश्चन, फ्लैग से बनता है कितने कलर है। सो कितने कलर होते हैं एनसीसी में? 3 कलर बेसिकली। ओके, क्या क्या? रेड कलर, डीप ब्लू और लाइट ब्लू। और भी पूछे जाते हैं ये कलर किसको किसको इंडिकेट करते हैं, तो आइए जानते हैं। रेड कलर इंडिकेट करते हैं हमारे इंडियन आर्मी को। ओके, उसी तरह डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू गाढ़ा, किसका? समुद्र का कलर होता है गाढ़ा, तो इसलिए इंडियन नेवी को। और जो लाइट ब्लू, लाइट ब्लू किसका कलर होता है? आसमान का, तो इसलिए इसको एयरफोर्स को ये इंडिकेट करता है। ओके, जैसे एनसीसी के 3 विंग होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसी तरह 3 कलर है। ओके, एंड उसके बाद आपको 17 को लोटस का फ्लावर, यानी कि एनसीसी के फ्लैग में आपको कुछ फूल दिख रहे हैं, वो क्या क्या फूल होते हैं? वो कमल के फूल होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और कितने होते हैं? 17 को होते हैं, टोटल 17 लोटस फ्लावर। और ये कितने किसको इंडिकेट करते हैं? 17 डायरेक्टरेट को, एनसीसी के 17 डायरेक्टरेट्स को इंडिकेट करते हैं। ओके, 17 को डायरेक्टरेट्स को इंडिकेट करते हैं। एंड 2 डॉट्स, जो एनसीसी में आप फ्लावर के नीचे में 2 डॉट आपको दिख रहा है, वो क्या होते हैं? वो भी कुछ ना कुछ दर्शाते हैं। वही 2 ओटीए को दर्शाते हैं। 2 ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एक कांपटे और एक ग्वालियर। ओके, एंड जो लास्ट है मोटो, सबसे नीचे में आपको मिल रहा होगा पढ़ने, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। ओके, ये एनसीसी का फ्लैग से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी का डायरेक्टरेट। कितने डायरेक्टरेट होते हैं एनसीसी में? 17 डायरेक्टरेट होते हैं, 17। और ये भी डिवाइड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 3 विंग होते हैं, आर्मी, एयर और नेवी। तो ये डायरेक्टरेट भी डिवाइड है। कैसे? आर्मी के हैं तुम्हारे, हमारे आर्मी में है 12 डायरेक्टरेट, एयरफोर्स के पास है 3 डायरेक्टरेट, एंड नेवी में है
2 डायरेक्टेड, कुल मिला के 17 डायरेक्टेड बन जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ओके, एंड 9 क्वेश्चन, एनसीसी का हेड कौन होता? जैसे आर्मी का हेड होता है, कोई एनसीसी का हेड कौन होता? तो एनसीसी का हेड होता है डीजी एनसीसी, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। ओके, एंड 10th क्वेश्चन, वर्तमान में डीजी एनसीसी का नाम क्या है? जो हमारे डीजी एनसीसी हेड है एनसीसी का, उनका नाम क्या है, ये भी पूछा जाएगा। तो इसका नाम है, इनका नाम है, ध्यान से देखिए, लेफ्टिनेंट, LT, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं GEN, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह। ये हमारे प्रेजेंट पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह डीजी एनसीसी हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आएगा। एंड 11th, डीजी एनसीसी का रैंक क्या होता है? ओके, एंड जितने भी आर्मी के पर्सन हैं उनका रैंक उनके नाम के आगे ही दिया रहता है। ये देखिए, गुरबीरपाल सिंह इनका नाम है और इनका रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, हम लोग एक वीडियो में एनसीसी में या फिर आर्मी में जितने भी पर्सन है उनका रैंक जानेंगे। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल, ओके, इनका रैंक होता है डीजी एनसीसी का। एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन एनसीसी से रिलेटेड है, ओके, एनसीसी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीसी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कौन सा? डिफेंस मिनिस्ट्री। और एनसीसी के बाद हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो जीके और जीएस, स्पेशली एनसीसी का एंट्रेंस एग्जाम में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आता है। सो जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? ओके, सो कितने राज्य है? टोटल 28 राज्य है प्रेजेंट में, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, कोई इसको 9 बोलते हैं, कोई 10 बोलते हैं। सो रिमेंबर, 8 राज्य, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने महाद्वीप हैं? हाँ, धरती पे कुल कितने महाद्वीप है? कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता, आप किस महाद्वीप में रहते हैं? ये 7 महाद्वीप में से आप किस महाद्वीप में रहते हैं? ऑब्वियसली है, आप इंडिया में है। इंडिया कौन सा महाद्वीप में है? एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ओके, एशिया, एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एंड हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, कुल कितने महासागर है? धरती पे कुल कितने बड़े बड़े महासागर है? सो कुल कितने महासागर है? 5। कितने हैं? 5। प्रशांत महासागर, इस तरह से और भी बहुत सारे 5 और महासागर हैं। ओके, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। सो उन 5 महासागरों में से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सो कौन सा है? प्रशांत महासागर। हमारा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। क्या है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ओके, एंड 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे गहरा जगह समुद्र के अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे गहरा जगह मैरियाना ट्रेंच। क्या है? मैरियाना ट्रेंच। ओके, हिंदी में मैरियाना गर्त। नाइनटीन क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ओके, कुल कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। बहुत कैडेट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, 8 या 9। रिमेंबर, 8 ग्रह हैं प्रेजेंट। प्लूटो जो था अभी नहीं है, अभी टोटल 8 ग्रह हैं। एंड सेकंड, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किस तारे को कहा जाता है? वो है शुक्र तारा को। ओके, शुक्र ग्रह को, सॉरी, शुक्र ग्रह को, एंड इसको वेनस इंग्लिश में। ओके, वेनस प्लेनेट। एंड 21 नंबर, लाल ग्रह किससे कहा जाता है? रेड प्लेनेट किस प्लेनेट को कहा जाता है? इसको कहा जाता है मार्स। मार्स, मंगल ग्रह को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका मिट्टी
पूरा लाल है, तो वो एक लाल दिखता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन एक डैश है, सन क्या है, एक तारा है या फिर एक प्लेनेट है। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर सन एक स्टार है, क्या है, स्टार यानी कि तारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, याद कर लीजिएगा, जस्ट एक बार देखना हम। नेक्स्ट, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, सब जानते हैं। कौन सा हमारा, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है, नेपाल में, और इसका लेंथ है 8,850 मीटर। ओके, एंड कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, रिमेम्बर इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। एंड सेकंड, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, माउंट एवरेस्ट तो ऊंचा है, सबसे ऊंचा, माउंट एवरेस्ट ऊंचा है, बट हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मतलब लंबा, सबसे लंबा कौन सा हमारा, एंडीज, क्या है, एंडीज। ओके, एंडीज ये सबसे लंबा है, इस तरह लंबा, माउंट एवरेस्ट ऊपर जा रहा है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची माउंटेन, ये तो हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये एंडीज ये हमारा साउथ अमेरिका में है, एंड ये भारत की सबसे ऊंची माउंटेन कौन सा, भारत की सबसे ऊंची माउंटेन हम लोग केटू को मानते हैं, किसको, केटू, केटू, और हिंदी में इसको बोलते हैं कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा या फिर बहुत कोई कंचनजुंगा भी बोलते हैं। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत कब आजाद हुआ, यानी कि भारत को कब इंडिपेंडेंस मिला, कब मिला, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र हुआ, यानी कि भारत कब रिपब्लिक हुआ। ओके, एंड वो हुआ 26 जनवरी 1950। ओके, कब इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947, रिपब्लिक 26 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कितना दिन लगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे टाइम भी आया था, मेरे जूनियर के टाइम में भी ये आया था, भारत का संविधान बनने में कितना दिन लगा। ओके, कितना दिन लगा, 2 साल, 2 साल 11 महीना, 2 साल 11 महीना एंड 18 दिन। ओके, 2 साल 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान बनने में लगा। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ कोई 17 दिन बोलता कोई 18 दिन, ऑलवेज राइट 18 डेज। ओके, 18 दिन लगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको घुमा सकता है। ओके, क्या है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, इसके लिए मैंने ऑप्शन भी लाया हूँ, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या फिर 22 जनवरी 1950, या फिर 26 दिसंबर 1949। अगर आपका आंसर पता आप अपने से लगा सकते हो, पॉज कीजिए वीडियो को, 10 सेकंड का टाइम है और सोच के लगाइए। एंड मैं आंसर बता रहा हूँ कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इधर स्टार मार्क भी कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949। ओके, उस दिन बनकर तैयार हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ, मतलब कैम इनटू फोर्स, कब से उसको चालू हुआ। एंड ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कब से चालू हुआ, 26 जनवरी 1949। आई होप ये और ये डेट क्लियर हो गया। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान पूरी बन गया उस दिन तक, 26 नवंबर 1949। बस उसको कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1949, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो मेरे खुद के एग्जाम में आए थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो कुल 6 मौलिक अधिकार है हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पीएम मतलब इंडिपेंडेंस का पहला पीएम, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन था, ये एज यू ऑल नो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, फर्स्ट पीएम थे हमारे। ओके, सेकंड, फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड सेकंड क्वेश्चन,
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस सर, एस का मतलब सर्वपल्ली एंड से राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, एंड नेक्स्ट फर्स्ट फीमेल पीएम, ये तो हमारे मेल में हो गए। एंड फर्स्ट फीमेल पीएम, फर्स्ट फीमेल प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे? एंड श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ओके, ये हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। ओके, एंड नेक्स्ट फर्स्ट फीमेल आईएएस, सबको पता है कौन थी? किरण बेदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में आए थे। एंड सेकंड, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए? ये दो लास्ट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए आपका? वो है 35 ईयर्स। ओके, आप अगर 35 ईयर्स के हो तो आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रधानमंत्री पीएम बनने के लिए कितना एज चाहिए? एंड इसके लिए 25 ईयर्स। कितना चाहिए? 25 ईयर्स, ओनली 25 ईयर्स। ओके, लेट्स रिवाइज, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने मौलिक अधिकार है हमारे? 6 मौलिक अधिकार है। एंड फर्स्ट पीएम, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड नेक्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट फीमेल पीएम, फर्स्ट फीमेल महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट फीमेल आईएएस किरण बेदी। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 35 ईयर्स। एंड इसी तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, कितना एज होने चाहिए? 25 साल आपका होना चाहिए। ये बहुत हमारा है गौतम बुद्ध या फिर बुद्धास लाइफ, इनका लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इनका बर्थ प्लेस क्या था? लुम्बिनी। क्या था? लुम्बिनी, हिंदी में लुम्बिनी। कहाँ पर है? नेपाल में। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC, बिफोर क्रिश्चियन। ओके, इनके बचपन का नाम क्या था? हम सब ने वो कहानी सुन रखा था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ओके, और इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। ओके, यशोधरा। और इनका एक सन भी था जिनका नाम, यानी बेटा भी था जिनका नाम राहुल था। ओके, और इनसे रिलेटेड इन्हें शिक्षा किस पेड़ के नीचे मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है, पीपल ट्री। ओके, पीपल ट्री के नीचे इन्हें पहला शिक्षा मिला था। ओके, और पीपल ट्री सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देती है। और ये रहा बुद्धास का लाइफ। जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है जैनिज्म या फिर जैन धर्म। इसके संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। ओके, एंड नेक्स्ट इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान या फिर वर्धमान था। ओके, एंड इनका जन्म किस साल में हुआ था? 540 BC। ओके, और इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा, रिमेंबर यशोदा। और गौतम बुद्ध के वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। एंड ओके, इनके डॉटर, इनके बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन हमारा, अशोक किस वंश के थे? अशोक किस वंश के थे? ये हमारे अशोक थे मौर्य वंश के थे। कौन से वंश के थे? मौर्य वंश। जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा मौर्य वंश स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्टिंग किया था। एंड उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ये 3 थे पावरफुल रूलर मौर्य वंश के। तो ओके, नेक्स्ट अशोक किस धर्म को मानते थे? अशोक किस धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ओके, बौद्ध धर्म को मानते थे। 261 BC में कलिंग वॉर हुआ। कलिंग वॉर अशोक ने लड़ा था, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया। ओके, नेक्स्ट मुगल पीरियड का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था मुगल वंश का संस्थापक? बाबर। क्या नाम था उनका? बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। एंड ये इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो CBSE बोर्ड भी, NCERT भी हटा रहा अकबर पीरियड को, सॉरी मुगल पीरियड को। सो मे बी ये ना दे जाए। एंड बट फिर भी पढ़ लेते हैं, मुगल पीरियड के संस्थापक बाबर। ओके, एंड लेट्स सी कि कौन बाबर के बाद कौन बना। सबसे पहला रूलर बाबर, उनके बाद
हुमायूं हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर बना थे, अकबर के बाद जहांगीर फोर्थ नंबर पे, शाहजहां फिफ्थ एंड औरंगजेब सिक्स बने थे। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये हम लोग हिस्ट्री में जो वॉर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर हुए उसके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले 1191 एडी में जो पहला वॉर होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, किसके किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। ओके, इसी का सेकंड बैटल हुआ 1192 या फिर 1192 एडी में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें अगेन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और उनकी उसमें हत्या कर दी गई थी। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1526 एडी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, 1526 में। ओके, एंड इसी तरह सेकंड देखें 1556 एडी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर और हेमू के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एंड थर्ड जो मुझे नहीं लगता पूछा जाए बट फिर भी 1761 1761 पानीपत की थर्ड लड़ाई, पानीपत की पहली 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, सेकंड अकबर और हेमू, थर्ड 1761 में। ओके, पानीपत की लड़ाई। एंड नेक्स्ट इधर आ जाते हैं 1576 एडी में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, महाराणा प्रताप और अकबर। ओके, नेक्स्ट 1757 एडी प्लासी का युद्ध, ओके, बैटल ऑफ प्लासी। एंड 1764 एडी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ओके, नेक्स्ट 1905 बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं स्वदेशी आंदोलन। ओके, एंड नेक्स्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है 13 अप्रैल 1919, जो हम लोग सब जानते हैं क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सारे वॉर्स इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया के अंदर सबसे लंबा रिवर है गंगा। ओके, इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा कहाँ से निकलती है, ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा लाइक किस ग्लेशियर से निकलती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही आपका एंट्रेंस एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, गंगा के सहायक नदियों के नाम लिखे। गंगा की सहायक नदी, जब गंगा लाइक गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसमें कितनी सारी नदियां मिलती है। सो उसमें लिख सकते हैं हम लोग सोन, हुगली, कोसी एंड दामोदर, घाघर एंड लास्ट में और एक लिख देते हैं चंबल। छह लाइक रिवर मैंने लिखा हूं, आप इसमें से 3-4 भी याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, लाइक ये भी पूछा जा सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर लेक से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर, मानसरोवर लेक से। ये कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर लेक से निकलती है, और वो कहाँ पर है, वो हमारे तिब्बत में है। तिब्बत, वो भारत में नहीं निकलती मानसरोवर। ओके, बट ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, उसको सांगपो कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सांगपो। ओके, हिंदी में सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अब जब ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर करते हैं तब उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। एंड प्रायद्वीप भारत के नदियों का नाम, प्रायद्वीप भारत मतलब पेनिनसुलर इंडिया। अभी तो हम लोग ने उत्तर भारत के नदियों के बारे में जाना, अब दक्षिण भारत में की कुछ नदियों के बारे में एक लिख देता हूँ, महानदी, महानदी हो गया, एंड नर्मदा, तापी एंड गोदावरी, कृष्णा। ये
ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर होते हैं प्रायद्वीप भारत। 61 नंबर, दक्षिण भारत के गंगा किसे कहा जाता है? जैसे उत्तर भारत फिर भारत के सबसे बड़ी रिवर गंगा को कहा जाता है, बट अगर हम लोग वही दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत के गंगा यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किस नदी को कहा जाता है? आइए जानते हैं। वो कहा जाता है गोदावरी रिवर को। गोदावरी रिवर को दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी रिवर होती है गोदावरी। ओके, एंड नेक्स्ट, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, पहली नदी गोदावरी, दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या होती है? दूसरी सबसे बड़ी नदी होती है कृष्णा। कौन सी है? कृष्णा। ओके, ये दूसरी है, ये फर्स्ट है सबसे बड़ी, ये सेकंड। ओके, दक्षिण भारत में। एंड थर्ड, राजस्थान के एकमात्र नदी का नाम बताइए। आज हम लोग जानते हैं राजस्थान में डेजर्ट है, तो हम लोग सोच नहीं सकते वहां रिवर भी होगा, बट वहां एक रिवर है, उसका नाम क्या है? लूनी। रिवर का नाम क्या है? लूनी रिवर। लूनी रिवर। एंड इससे राजस्थान से रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है बिपरजॉय, कि बिपरजॉय साइक्लोन किस किस राज्य में आया था? तो आप लिख सकते हैं गुजरात, राजस्थान। ओके, एंड नेक्स्ट 64 नंबर, सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट डैम। और दूसरा क्वेश्चन, सबसे लंबा बांध, लॉन्गेस्ट। हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट का मतलब, हाईएस्ट का मतलब होता है ऊंचा, लंबा सीधा, ओके, और लॉन्गेस्ट ऐसे। ओके, एंड सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट डैम कौन सा हमारा? टिहरी, सॉरी टिहरी बांध है, टिहरी, यस, टिहरी बांध। ओके, एंड कितना ऊंचा? 260 मीटर, इतना ऊंचा है। ओके, एंड वर्टिकली हम लोग सोच सकते हैं, हाईएस्ट मतलब वर्टिकल। एंड सबसे लंबा बांध, लॉन्गेस्ट, हॉरिजेंटली सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो हमारा हीराकुंड डैम। ओके, हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड बांध, हिंदी में भी लिख देता हूं, हीराकुंड उधर डैम। ओके, बांध। एंड सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा एनएच, एनएच कौन सा है? NH44। NH44 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले कुछ और था। सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44, ये कहां से कहां चलती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ। ओके, श्रीनगर टू कन्याकुमारी NH44 कवर करती है। एंड इससे पहले कौन सा NH सबसे लंबा था? इससे पहले हमारा था NH7, सबसे इससे पहले NH44 से पहले NH7 सबसे लंबा था। ओके, बट प्रेजेंट में NH44 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अभी हम लोग कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, डेफिनेटली है। पहला, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग सब जानते हैं ट्राई कलर, इसमें कितने कलर होते हैं और क्या क्या कलर के नाम, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कैडेट को पता ही नहीं था होता क्या कलर होता है। पहला जो सबसे ऊपर में होता है केसरिया, कौन सा कलर है? केसरिया, केसरिया। इट इज नॉट रेड और ऑरेंज, इट इज केसरिया कलर, इंग्लिश में भी केसरिया। एंड सेकंड व्हाइट, और या फिर लाइक सफेद, व्हाटएवर यू कैन राइट। एंड जो थर्ड हमारा ग्रीन कलर, हरा कलर। ओके, ये तीन कलर होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में। नेक्स्ट, अशोक चक्र, जो उसमें कितनी तिलियां होती है? उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ओके, एंड थर्ड इज रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कैडेट को नहीं पता। रेशियो 2:3 में रेशियो होता है नेशनल फ्लैग। यहाँ 2 इज आवर लाइक विड्थ, चौड़ाई, और 3 इज लेंथ, 3 इज लेंथ है हमारा। ओके, एंड इसको कौन डिजाइन किया? लाइक हमारा जो नेशनल फ्लैग उसको कौन डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। ओके, किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है, यह भी पूछा जाता है। किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। ओके, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया हमारा नेशनल फ्लैग को। नेक्स्ट 67 नंबर, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम हिंदी में राष्ट्रीय गान। क्या है राष्ट्रीय गान? बहुत कैडेट कंफ्यूज होता है, नेशनल एंथम प्लस नेशनल सॉन्ग। हमारा राष्ट्रीय गान है लाइक जन गण मन, जन गण मन हमारा लाइक नेशनल एंथम है। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ओके, और इसको गाने में कितना टाइम लगता है?
टाइम इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। ओके, 52 सेकंड में हमें कंप्लीट करना होता है नेशनल एंथम। ओके, लेट्स कम टू नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम नेशनल हमारा गीत है। ओके, और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है, कंपोज किया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसको गाने में कितना समय लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल सॉन्ग को गाने में कितना लगता है? इसको गाने में हमारा लगता है 65 सेकंड लगते हैं, 65 सेकंड। ओके, नेशनल सिंबल से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। 68 नंबर, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, फ्लावर, ट्री, फ्रूट, वर्ड, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। बस एक बार देखना तो है, जस्ट आपको ये सारा तो याद है, आपको बस एक बार गो थ्रू करना, जस्ट लाइक रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। 68 नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल क्या है हमारा? नेशनल एनिमल टाइगर। क्या है? टाइगर। ओके, टाइगर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बाघ। ओके, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक, मोर। ओके, नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्लावर लोटस का फ्लावर है, लोटस को कमल, जो एनसीसी का लाइक फ्लैग में भी होता है, जो 70 डायरेक्टरेट को दिखाया जाता है, पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया। एंड नेशनल ट्री क्या हमारा? नेशनल ट्री बरगद का पेड़। क्या है? बरगद पेड़, और इंग्लिश में बनियन ट्री। ओके, नेशनल हमारा ट्री है। नेक्स्ट नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट क्या है? एज वी ऑल नो, मैंगो, आम हमारा नेशनल लाइक फ्रूट है। नेक्स्ट नेशनल वर्ड। नेशनल वर्ड मतलब राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते है हमारा राष्ट्रीय वाक्य। ये आपने सुना होगा, आमिर खान का एक शो भी आता था सत्यमेव जयते बोल के, वो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। और इससे और एक चीज पूछा जा सकता है, वो है हम लोग ने सत्यमेव वाक्य, ये जो वर्ड है ये कहां से लिया है? कहां से लिया है? एक उपनिषद, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से हमने ये राष्ट्रीय वाक्य नेशनल वर्ड लिया है। ओके, ये सारे क्वेश्चन नेशनल सिंबल से रिलेटेड है। 4 से लेके 79 तक में हम लोग अभी देखेंगे लाइक हिस्ट्री के कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर उनको क्या क्या नाम दिए मिला था, लाइक ऐसे उपाधि बोल सकते हो, ऐसे उपनाम में उनका अल्टरनेट में क्या नाम हम लोग बुलाते हैं, उनको प्यार से भी बोल सकते हो। जैसे बाबा साहेब हम लोग किसे बुलाते हैं? लेट्स नो, बाबा साहेब हम किसे बुलाते हैं? बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर। किसे? बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर को हम लोग बाबा साहेब बुलाते हैं, बी आर भीमराव अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट बापू या फिर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हम लोग किसे बुलाते हैं? मोहनदास करमचंद गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को हम लोग महात्मा गांधी बुलाते हैं। महात्मा गांधी इनका नाम नहीं है, गांधी इनका सरनेम है, और जो इनको महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, इसलिए हम लोग उसको महात्मा गांधी भी बुलाते हैं, बट उनका रियल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है। ओके, नेक्स्ट चाचा या फिर चाचा नेहरू किसे बुलाते हैं? हम लोग सब जानते हैं चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू बुलाते हैं, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। ओके, नेक्स्ट आयरन मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इनका भी स्टेचू भी है जो प्रेजेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेचू है। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे बुलाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं। और इनके स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में, ये सबसे बड़ा अभी तक प्रेजेंट पे स्टेचू है। ओके, लाल बाल पाल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल से हम लोग किसको बुलाते हैं? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से लाल मतलब लाला लाजपत राय। ओके, और इनका और भी नाम है, इनको पंजाब केसरी भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट बाल, बाल से हम लोग किसको बुलाते हैं? बिपिन चंद्र पाल को,
बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को हम लोग बाल बोलते हैं, और पाल पाल से किसको बुलाते हैं? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, एंड पाल से लाइक यस, पाल से बिपिन चंद्र पाल हो, बाल से बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल से बाल गंगाधर तिलक। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पीएल पाल से बिपिन चंद्र पाल। ओके, नेक्स्ट नाइटेंजल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला। स्वर कोकिला किसे हम लोग बुलाते हैं? सरोजनी नायडू को हम लोग स्वर कोकिला के नाम से बुलाया जाता है। ओके, सरोजनी नायडू को हम लोग स्वर कोकिला। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फ्रीडम फाइटर और उनके स्लोगन जो भी जानना बहुत जरूरी है, जो पूछा जा सकता है। ओके, जैसे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था 1942 में। ओके, नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस या फिर एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ओके, एंड अभी तक हम लोग इस पार्ट में, ये हमारा पार्ट 1 है एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम का। इसमें हम लोग 85 नियरली 100 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इन सब में से ही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। ओके, सो मस्ट स्टडी, ये सारी चीजों को पढ़े, एंड अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन पता चले, और इसको आप पढ़ सकते हैं। अब चाहे तो आप कॉपी में लिखे, या फिर आप 2-3 बार वीडियो को देख ले तो आपको याद हो जाएगा। एंड आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल होगा। थैंक